हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक लिया है वो है साइंस के अंदर फोर्स और मोशन। अपन ने पढ़ा था, उसके क्वेश्चन लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट हैं बल और गति से संबंधित। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो अपन देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो रॉकेट चलती है, अपन रॉकेट को छोड़ते हैं तो वह कौन सी जो राशि होती है उसके संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। तो एक तो इसमें दे रखा कोणीय संवेग का संरक्षण है, द्रव्यमान है, ऊर्जा है और चौथा दे रखा अपने को रेखीय संवेग संरक्षण। तो इनके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? कोणीय संवेग इसमें संरक्षित नहीं रहता है, द्रव्यमान भी इसके अंदर नहीं रहेगा संरक्षित, ऊर्जा भी नहीं रहेगी। तो कौन सा रहता है इसमें? रेखीय संवेग संरक्षण। तो यानी कि इसका द्रव्यमान कम होता जाता है, एम कम होता जाएगा, वेग इसका बढ़ता जाता है, यानी क्या संरक्षित रहता है? रेखीय संवेग इसके अंदर क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पे रॉकेट गति करती है, काम करती है। इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा, यानी कोई वस्तु है अपनी जिसका मान लो द्रव्यमान अपन एम मान लेते हैं, उसका जो भार है वह पृथ्वी के केंद्र के ऊपर कितना होगा। यानी पृथ्वी का केंद्र ओ मान लेते हैं, यहाँ पे इसका भार कितना होगा? भार सतह के ऊपर अगर बात करें तो लगता है एम जी। कितना लगता है? एम जी। और जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। अगर बात करें इसके केंद्र पर तो इसके केंद्र पे भार कितना होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, सतह से आधा, शून्य, सतह से 2 गुना, अनंत। तो अपने को पता होना चाहिए गुरुत्वीय त्वरण का मान दो जगह पे 0 होता है। एक तो पृथ्वी के केंद्र पे 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान क्या होता है? 0 होता है। और दूसरा गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जब अपन किसी चीज को स्केप कर देते हैं ना, पलायन करवा देते हैं, तो अंतरिक्ष में जब चली जाती है तो इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होती है, वहां पे 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पे कितना है? जी का मान 0 है, तो एम जी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? शून्य। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो भी वस्तु होती है वो क्या होती है? भारहीन होती है, उसका कोई भार नहीं होता है। और भार का अगर मात्रक की बात करें तो भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और वेट अपन सामान्यतः जो भी वेट पूछते हैं उसका मात्रक किलोग्राम बताते हैं, जो कि क्या है? गलत है। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है, मास का मात्रक है। अपने सामान्य बोलचाल में अपन द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन अपन सामान्य बोलचाल में वेट का यानी भार का मात्रक किलोग्राम बताते हैं, जो गलत है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार एक बल है। तो इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? शून्य। अपना तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। निम्न में से कौन सी राशि जड़ता की मापक इकाई है? अपने को 4 राशियां यहाँ पे दे रखी हैं, इनमें से पूछा कि जड़त्व जो होता है अपना, उसका जो मापक की जो इकाई है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा तीसरा ऑप्शन, द्रव्यमान। जड़त्वता का जो माप किसके द्वारा किया जाता है? जड़त्व का माप द्रव्यमान के द्वारा किया जाता है। ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम। उसका जो माप होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? द्रव्यमान के द्वारा किया जाता है। अपने को याद रखना है। अपना अगला जो क्वेश्चन है, वेग के साथ एम द्रव्यमान की गोली किसी लकड़ी के टुकड़े कैपिटल एम द्रव्यमान पर दागने पर इसका अंतिम वेग क्या है? यानी अपने पास क्या दे रखा है? एम द्रव्यमान की कोई गोली है, उसको किसके ऊपर दाग देते हैं? एक लकड़ी का टुकड़ा है, कोई स्थिर पड़ा है, उसके ऊपर दाग दिया जाता है। तो लकड़ी के ऊपर जैसे ही गोली दागेंगे तो इसके अंदर क्या होता है? लकड़ी के अंदर गोली धस जाएगी, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एम प्लस एम हो जाएगा। और इसके अंदर अपने को पूछा इसका अंतिम वेग क्या होगा। अपन मान लेते हैं इसका वेग वी डैश है। वी डैश का मान अपने से पूछ रहा है। वी डैश का अगर मान अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऑप्शन दे रखे एम वी बटे एम प्लस एम वी एम प्लस एम वी बटे एम। ये अपने को ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं 4।
तो सबसे पहले अपने को वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए अपन कौन सा नियम लगाएंगे इसमें? अपन लगाएंगे संवेग संरक्षण का नियम। तो शुरुआत में संवेग कितना था? केवल mv था, स्मॉल mv, इसका कोई वेग नहीं था, तो इसका संवेग शून्य होगा। और टक्कर के बाद, धंसने के बाद उसके अंदर जैसे गोली दाग देंगे, उसके बाद उसका द्रव्यमान हो जाता है, मिल जाता है दोनों का। जैसे ही मिलेगा m प्लस m हो जाता है और उसका वेग v डैश। ये हो गया अपना संवेग संरक्षण, यानी पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग। यहां से v डैश अगर अपन निकालेंगे तो स्मॉल mv बटे m प्लस m आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से? स्मॉल mv m प्लस m। चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है, तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वमुखी बल क्या कहलाता है? यानी कोई भी वस्तु तैर रही है पानी के अंदर या द्रव पदार्थ के अंदर, कोई वस्तु तैर रही है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, वह बल क्या कहलाता है? तो उस बल को क्या कहते हैं? सीधी परिभाषा भी अपने को पता है, उत्प्लावकता कहलाता है। उस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जब द्रव पदार्थ के अंदर डूबती है तो जितना पदार्थ या द्रव वह अपने आयतन के कारण हटाती है, उतना का उतना बल अपने वस्तु के ऊपर की ओर लगता है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये क्या कहलाता है? उत्प्लावकता कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं अभी। जब एक बस को अचानक से चलाया जाता है, यानी कोई बस है वो खड़ी है, उसके अंदर कोई सवारी बैठी है, और जब इसको अचानक से चलाया जाता है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुकते हैं। जैसे बैठे हैं, जैसे ही आगे बढ़ेगी बस तो ये यात्री किधर जाएंगे? पीछे की ओर झुकते हैं। तो यह घटना क्या कहलाती है? विराम जड़त्व, जड़त्व गति, जड़त्व की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। यानी अगर वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, यानी पहले विराम में थी फिर चलना प्रारंभ किया, तो ऑप्शन क्या आएगा? विराम जड़त्व। अगर चल के रुकती है तो वो गति जड़त्व या जड़त्व गति कहलाता। यानी जैसे ही बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं तो यात्री आगे की ओर जाते हैं। तो चल के रुका, यानी गति में क्या हो रहा है? कमी कर रहे हैं या गति को ही रोक रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? जड़त्व गति के कारण होगा। अगर विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो जो यात्री पीछे की ओर आते हैं, झुकते हैं, उसके कारण, किसके कारण है वो? विराम जड़त्व के कारण। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है टॉर्क या बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी? बल आघूर्ण को अपन टो के द्वारा लिखते हैं, इसकी दिशा क्या होती है? यानी अपना जो आर क्रॉस एफ होता है, टो बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ। और क्रॉस यहाँ पे गुणा नहीं है, कौन सा गुणा है? सदिश गुणा है। तो सदिश गुणा है, और सदिश गुणा क्या होता है? जिन दो सदिशों को गुणा किया जाता है उनके लंबवत दिशा में अपना जो गुणनफल आता है वो आता है। तो ये आर के भी लंबवत होगा और एफ के भी लंबवत होगा। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आरोपित बल की दिशा के लंबवत, सही बात है। आर और एफ दोनों के लंबवत होगा, तो ये हो गया। आरोपित बल की दिशा के विपरीत, ये नहीं होगा, विपरीत नहीं होता, लंबवत होता है। आरोपित बल की दिशा के सदस्य से, ये भी नहीं होगा। त्रिज्या के समांतर, त्रिज्या के समांतर भी नहीं होगा। तो ये त्रिज्या और अपना जो बल है आरोपित दोनों के समांतर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? पहला ऑप्शन। ये अगर यहाँ पे होता ना त्रिज्या के लंबवत, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता। यहाँ पे अपने को समांतर दे रखा है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन आएगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं जल्दी से। यदि एक वस्तु वर्ताकार गति के साथ एक समान गति से चलती है, वर्ताकार गति के साथ एक समान गति से चल रही है, तो यानी कोई वस्तु है वो एक वर्ताकार पथ में गति कर रही है और एक समान गति से चल रही है, यानी उसका चाल जो है वेग नहीं है, चाल उसकी दे रखी है, वो अपने को नियत दे रखी है। तो इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण शून्य है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है और इसका एक समान वेग है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? इसका आएगा सी। अपने को इसका वर्ताकार गति के साथ एक समान गति से चल रही है, तो अपने को त्वरण का तो अभी पता नहीं है, बढ़ेगा या शून्य होगा या कम होगा, लेकिन इसका वेग हमेशा क्या होता रहेगा? परिवर्तित होता रहेगा। क्योंकि एक बार तो वस्तु जैसे ऊपर जाएगी तो वेग धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर इधर आने लगेगी तो जल्दी से परिवर्तित होता है, फिर ये आएगा, फिर यहां से दिशा ही बदल जाती है, वस्तु इधर आने लग जाती है, इसलिए इसका वेग क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? तीसरा ऑप्शन। बल आघूर्ण की ऐसा यूनिट है, तो बल आघूर्ण को किसके द्वारा लिखते हैं? टो होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या है? दूरी को लिखते हैं मीटर में, और एफ क्या है? बल है, और बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। तो मात्रक क्या आ जाएगा? ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन प्रति मीटर नहीं होगी,
न्यूटन मीटर ये वाला सही है, न्यूटन और मीटर गुणा हो रहे हैं। मीटर न्यूटन सेकंड ये नहीं होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? न्यूटन मीटर, ये वाला अपना आंसर आ जाएगा इसमें 9 में बी। अपना 10वां जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है, प्रत्येक स्थान पे समान होता है, प्रत्येक भार के बराबर है, अपने भार के बराबर है और पहाड़ पर उच्चतम है। वस्तु का जो भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? मास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान जो भी होता है हमेशा नियत रहता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, चाहे उसे चंद्रमा पे ले जाओ, चाहे उसे पृथ्वी के ध्रुव पे ले जाओ या भूमध्य रेखा पे लाओ, कहीं ले जाओ, केंद्र पे ले जाओ, द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। लेकिन उसका भार, अगर बात करें भार की, तो भार स्थान के साथ, ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ हमेशा क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। क्या दिया है? क्या पूछा है? वस्तु का द्रव्यमान। अपन कह सकते हैं ना कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ऊपर 10 किलोग्राम है, तो बताओ चंद्रमा पे क्या होगा? तो फिर अपन पढ़ा है कि चंद्रमा पे भार होता है 1/6 गुना, तो 10/6। ऐसा अगर ऑप्शन आता तो अपन ये कर देते, लेकिन ये गलत है, क्योंकि भार 1/6 गुना होता है लेकिन द्रव्यमान तो उतना ही रहता है। तो वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। 10 में आ जाएगा बी, प्रत्येक स्थान पर समान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। यदि विराम अवस्था में स्थित वस्तु पर एक बल आरोपित होता है और वे समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती हों, तो निम्नांकित में से दोनों वस्तुओं का क्या समान होगा? यानी अपने पास कोई दो वस्तुएं पड़ी हैं, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, इनके ऊपर एक समान बल अपन F लगा रहे हैं, तो क्या उनमें से नियत होगा दोनों के लिए? तो ये अपने को देखना है। तो जैसे ही बल लगाते हैं, तो बल लगाएंगे तो द्रव्यमान अलग अलग हैं, तो इनका जो क्या क्या दे रखा है अपने को? त्वरण, तो m1a और ये a2 होगा, अलग अलग होंगे। दूसरा अपने को दे रखा गतिज ऊर्जा, ये भी दोनों की वेग अलग होंगे, v1 v2 होंगे, तो ये भी अलग अलग होंगे। तीसरा अपने को वेग अलग अलग होंगे। संवेग दोनों के नियत रहेंगे, m1 v1 और m2 v2 दोनों क्या रहेंगे? समान रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा 11 के अंदर? डी। यानी कि अगर समान वस्तुओं के ऊपर, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पे समान बल लगाया जाता है, तो क्या होगा? उनका संवेग हमेशा नियत रहता है, क्योंकि dp/dt क्या होता है? बल के बराबर होता है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? बल होती है। या समान समय में किया तो संवेग क्या होगा? समान होगा दोनों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 का। वर्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है, तो इसका औसत वेग क्या है? यानी कि एक चक्कर पूरा करने में 1 सेकंड का समय ले रही है। वर्ताकार पथ में जैसे 1 सेकंड पहले यहां थी, अगले 1 सेकंड में यहां आ जाती, तो इसका औसत वेग पूछ रहा है। औसत वेग क्या होता है? कि कुल दूरी बट्टे कुल इसका विस्थापन बट्टे कुल समय। अब 1 सेकंड की बात करेंगे तो 1 सेकंड में यहां ही थी, अगले 1 सेकंड बाद यहीं आ जाती है, तो औसत वेग क्या होगा इसका? औसत वेग एक चक्कर पूर्ण करने के लिए समय पर निर्भर है। दूसरा 1 है औसत वेग, औसत गति के समान है। चौथा 0। आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि 1 सेकंड के बाद अगर बात करें तो इसका स्थानांतरण या विस्थापन कितना हो रहा है? विस्थापन 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करने पे वहीं आ जाती है अपनी वस्तु चली यहीं से थी और यहीं पे वापस आ जाती है, इसलिए इसका विस्थापन 0 है। हर सेकंड के बाद विस्थापन क्या हो जाता है? अगले 1 सेकंड में यहीं मिलती है, तो इसका विस्थापन कोई हो ही नहीं रहा है, यहीं पे मिलती है, तो इसका जो औसत वेग है वो क्या होगा? 0। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। यदि गेंद को ऊपर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, तो निम्नांकित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? यानी क्या परिवर्तित नहीं होता है? यानी किसी गेंद को अपन ऊपर फेंक रहे हैं तो उसके लिए क्या अपरिवर्तित रहता है? पहला त्वरण, दूसरा गति तो उसकी परिवर्तित होती है क्योंकि वह दूरी भी बदल रही है, और उसका जो चाल है, वेग है, वो भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे ऊपर जाएगी तो वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा और थोड़ी देर बाद रुक के वस्तु वापस आने लग जाती है। तीसरा स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के ऊपर
जो दूरी होती है पृथ्वी की सतह से उस पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। चौथा है दूरी, जैसे जैसे वस्तु टाइम निकलेगी ऊपर जाएगी तो दूरी में भी परिवर्तन हो रहा है। अपने को ये देखना कि परिवर्तन किस में नहीं हो रहा, तो त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमेशा क्या लगेगा इसके ऊपर, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। और गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, जी का मान होता है पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन होगा इसमें सही। क्या आएगा, ए आएगा। अगला अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। त्वरण है बल के विपरीत समानुपाती, यानी विपरीत समानुपाती का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान के विपरीत समानुपाती, द्रव्यमान के समानुपाती और बल के समानुपाती। लेकिन अपन ने पढ़ा हुआ है एफ समानुपाती ए होता है। एफ बराबर क्या आता है, एम ए आता है। तो द्रव्यमान, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, लेकिन त्वरण और बल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, बल के समानुपाती आएगा। बल के विपरीत व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। जैसे जैसे बल बढ़ाएंगे वैसे वैसे त्वरण बढ़ता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान तो एक नियतांक है, इसके ऊपर त्वरण निर्भर नहीं करता है। और अगला अपना है द्रव्यमान के समानुपाती। द्रव्यमान के, और ये द्रव्यमान पे तो निर्भर करता ही नहीं है त्वरण, ये बल के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए क्या आएगा, बल के समानुपाती। अपना अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वामुखी ऊपर की ओर उछाला जाता है तो जब वह अपनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करती है तो इसका वेग क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड, 4.9 मीटर प्रति सेकंड, 14.7 और 20। यानी कोई वस्तु है उसको अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंका, उछाला, तो जब वह अपनी महत्तम का मतलब है अधिकतम ऊंचाई पे होती है, अधिकतम ऊंचाई के बाद क्या करेगी वस्तु, वापस आना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पे उसका वेग पूछ रहा है, तो यहाँ पे वेग होगा 0। वेग 0 क्यों होगा, अगर यहाँ पे वेग 0 नहीं है तो वस्तु यहाँ रुकेगी नहीं और ऊपर जाएगी। और अपन ने क्या लिखा है, ये क्या है, उसकी अधिकतम ऊंचाई है। अधिकतम ऊंचाई है मतलब और ऊपर वो नहीं जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है, मतलब वेग क्या है, उसका अंतिम वेग वहां पे 0 है। उसके बाद वस्तु नीचे आना प्रारंभ कर देती है। तो ऑप्शन क्या आएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। अपना अगला जो क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी, यानी एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी, विश्राम में, वर्तीय पथ पर गतिमान, एक समान वेग में और उच्च गति के साथ त्वरित। यानी कोई वस्तु है वो कब संतुलन में होगी, विराम अवस्था में या विश्राम में होगी, क्योंकि वो चल नहीं रही है। तो मतलब क्या है, उसका जितना बल इधर लग रहा है या इधर लग रहा है दोनों बराबर होंगे, ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे, जैसे mg लग रहा है तो ऊपर क्या लगेगा, n लगेगा तल के द्वारा प्रतिक्रिया बल। और इधर या तो बल लग नहीं रहा है और लग रहा है तो दोनों ओर क्या लग रहा है, समान बल लग रहा है। यानी विश्राम में क्या होगा, वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है, स्थिर संतुलन की अवस्था में होती है। अगला अपना जो क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे क्या कहते हैं, अपने को सीधा याद है, जड़त्व का नियम कहलाता है। घर्षण का नियम नहीं होता है, संवेग का नियम भी नहीं होता है और गति का नियम भी नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, सी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने आज क्या पढ़ा, इसके अंदर गति के और बल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। आगे के टॉपिक के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।